ये देखिए जी हमारी देसी गौ माता। ये सारी गायें हैं जो दूध नहीं देती, और 5 गायों से देखिए यहाँ कितनी नेचुरल फार्मिंग हो रही है। छाछ 400% मोर बेनिफिट देन मिल्क। गौमूत्र नाइट्रोजन, कुरकुमिन, आयरन 95% वाटर। घी 10 ग्राम घी कैन प्योर 1 टन ऑक्सीजन। दूध विटामिन डी, B12, लैक्टोसिस। गोबर एंटी रेडिएशन, एंटी टॉक्सिन, 23% ऑक्सीजन। और इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ सभी निर्माण या तो बांस से किया गया है, गोबर से। ये देखिए जी पंचगव्य प्रोडक्ट इतने सारे बन सकते हैं। और ये एक प्रॉपर बिजनेस की तरह से अगर युवा हमारा इस ओर आकर्षित हो और कोई ट्रेनिंग भी लेना चाहे तो आप संपर्क करें। सारी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लिख के दे रहा हूँ। मैं वस्ते लक्ष्मी दिल्ली के गांव में आए हैं, जहां एक बहन जी, अभी हम आपको मिलवाएंगे उनसे। आप गोबर से देखिए कितना कुछ बना रहे हैं। ये गोबर की ईंट है। ये देखिए जी, ये यहाँ गोबर की ईंट का निर्माण हो रहा है। अभी उनसे बातचीत भी करेंगे इसके बारे में। ये देखिए जी, यहाँ पर वही गांव का चूल्हा और उस पे सब्जी बन रही है। बांस का पंचगव्य प्रोडक्ट क्या क्या है देख सकते हैं आप यहाँ। फेस पैक, हेयर ऑयल, अमृत धारा, बहुत सारे यहाँ गमले, ब्रिक्स, नेम प्लेट, बर्ड हाउस, मोबाइल स्टैंड, मूर्तियाँ, की चेन, डेकोरेटिव आइटम्स, ये सब गोबर से यहाँ बनाई जा रही हैं। यहाँ देखिए भारतीय नस्ल की देसी गाय, गौ माता, और इन्हीं के गोबर से ये सब कुछ का भोजन का देखिए कितना सुंदर और स्वच्छता है यहाँ। गोबर जो है यहाँ जो भी गिरता है उसको कितने अच्छे ढंग से उठाए जाते हैं। आप सभी गौ माता को यहाँ देख सकते हैं। लगे हुए मेरे कितने 6 महीने से पड़े हैं। ये गमले एक और रुकना जी, ये बनाए हुए हैं जी गमले। ये देखिए ऐसा नहीं कि इजीली मतलब अब ईंटें बनाने के लिए पहले मिक्सर चाहिए, उसकी पूरा उसको मिक्स करना पड़ता है, तब जाके ये बनती है। आज हम पंचवटी जैनजी फार्म में आए हैं और यहाँ बहन जी जो स्कूल की रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और उन्होंने यहाँ पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही हैं, तो उन्हीं से हम पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। मैं अंजलि मलिक, और इस तरह से काम में आप जो 8-10 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, मतलब ये काम करते हुए। इसके पीछे जो मेरा एक मिशन है, जस्ट टू कनेक्ट द यूथ, जो हमारे यूथ को बिल्कुल रूट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बच्चे कहते हैं गेहूँ कहाँ से आता है, कहते हैं मार्केट से आता है। उन्हें ये नहीं पता एग्रीकल्चर क्या है, किसान क्या है, देसी गाय क्या है। तो ड्राई देसी गाय भी मेरा काम है, और मैं देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से दुनिया की हर चीज़ बनाती हूँ। क्या बात। मंजन से लेके, उपटन से लेके, मलहम से लेके, नेजल ड्रॉप से लेके, आई ड्रॉप से लेके, गौ फिनाइल से लेके, नीमो हिट से लेके, और बाकी गोबर से खादें, एवरीथिंग, ईंटें, गमले, एवरीथिंग जो भी मैं बना सकती हूँ। मूर्तियाँ भी हैं। मूर्तियाँ भी हैं, सब कुछ। और वो सब कुछ आप बना। कितनी गाय आपके पास है? मेरे पास इस टाइम 5 गाय हैं जी, और वो बिल्कुल ड्राई हैं। तो जो गाय दूध नहीं देती वो स्लॉटर हाउस में जाती है। अच्छा, ये दूध ना देने वाली गायें हैं। ना देने वाली गाय
कौन सी ये? नस्ल है आपके हरियाणवी है, साहिवाल है, सारी अच्छा, देसी ही गाय है। देसी गाय। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी ड्राई गाय के संग ही होती है जब वो कटने को भेज जाती है। जी जी जी। अब हम देखें तो गाय जिस दिन पैदा होती है और जिस दिन बढ़ते दूध गोबर और गौमूत्र तो देती है, बिल्कुल ठीक है। तो 5-7 साल ही देती है। और गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, गौमूत्र में धनवंतरी जी का वास है, उसको हम नाले में बहा रहे हैं जी। तो कैसे हमारी तरक्की होगी? आप ठीक ठीक। तो वो ही करने के लिए मैंने तो आप ट्रेनिंग भी देती हैं सबको? हाँ, तो किस किस चीज़ की आप ट्रेनिंग देती हैं? मैं ट्रेनिंग देती हूँ आपकी ये पंचगव्य सिखाने की ट्रेनिंग देती हूँ जी। एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग देती हूँ, बच्चों को एग्रीकल्चर सिखाती हूँ, फार्म हाउस अगर सेट करना है किसी ने वो भी कराती हूँ। मतलब एग्री और गौ पे मैं सारी ट्रेनिंग देती हूँ, सारा ये कार्य होता है। फार्मिंग और उसके मेरी पूरी ट्रेनिंग। तो यहाँ क्या क्या आप यहाँ खेती भी हो रही है? सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। मैंने चावल के सिवाय सब कुछ बोया। अच्छा। मिलेट्स भी बोए हैं, फ्लैक्सीड भी बोए हैं, तिल भी बोए हैं, सरसों भी बोई है, गेहूँ भी बोया है, मक्का भी बोया है, गन्ना भी बोया है, फ्रूट्स भी हैं, सब्जियां भी हैं, क्योंकि मिक्स फार्मिंग मीन्स जी यू हैव टू ग्रो मिक्स। तो वो मैंने सब कुछ यहाँ बोया। मिक्स फार्मिंग से भूमि की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाती है। क्यों कोई केमिकल ही नहीं डालना जी। इसी गाय के गोबर से खाद बनाती हूँ जी, घर के वेस्ट से एंजाइम बनाती हूँ और यहाँ के वेस्ट सब मैनेज करती हूँ। और गाय का चारा भी मैं यहीं लगाती हूँ ताकि मेरी गाय भी बिल्कुल देसी खाए। चारा भी यहीं उगाया जाता है। ये आप जो है खाद वहाँ हाँ। खाद तैयार हो रही है? वहाँ खाद तैयार हो रही है सारी जी। और वहाँ पे ईंटें तैयार हो रही हैं जी। सारी। ये यहाँ ईंटें तैयार हो रही हैं जी। हाँ, ईंटें तैयार हो रही हैं और गमले अभी देखे थे आपने अंदर जी। वो है मतलब ये दिखाते हैं जी। मैक्सिमम हम गोबर से कर सकते हैं। मैं सब काम ये हमारे हवन के उपले हैं जी, जो ये लोग लेते हैं। मैं खुद भी जी। अग्निहोत्रा करती हूँ। हाँ, ये बनाती हूँ, छोटे छोटे हैं ये सेल करती हूँ। हवन मतलब सेल है ये बिजनेस। हवन की समिधा भी गोबर से भी ही बनाई जा रही है। देखिए यहाँ, और ये ईंटों का निर्माण हो रहा है। ये गमले हैं, लाइट वेट है। अगर आपको टेरेस पे रखने हैं तो वेट है बहुत कम है इनका। अच्छा। और प्लस सर्दियों में गर्म, गर्मी में सर्दी, गर्मियों में ठंडे। जी। पानी का कम से कम पानी लेते हैं ये। और ठीक है, अगर 6-7 महीने अभी चल जाते हैं तो इट्स ओके। बहुत। तो ये आप सेल करते हैं ईंट किस भाव में? ईंट तो 15 रुपए की एक ईंट जाती है जी, क्योंकि मेरे को गोबर और गौमूत्र खरीदना पड़ता है गांव से। अच्छा, मेरा गोबर मुझे कम पड़ जाता है। ठीक। तो मैं ये चाहती हूँ कि बस एक मैसेज देना चाहती हूँ गाँव में कि गाय देसी रखोगे तो दूध भी बिकेगा, गोबर भी बिकेगा, गौमूत्र भी बिकेगा। गौमूत्र बिकेगा। तो लोग जब कहते हैं कि मैडम हमारा गोबर ले लीजिए, हाँ। तो नहीं, तुम्हारी जर्सी गाय उसका नहीं लेंगे। बिल्कुल। तो एक मैसेज डाल रही हूँ कि नहीं, देसी केवल मोर इम्पोर्टेंट। केवल देसी गाय का ही गोबर लेती हैं, गौमूत्र भी देसी गाय का ही लेती हैं गांव वालों से। क्योंकि वही उसी का यूज है। तो वो किस भाव में उनसे ले लेते हैं? मेरे को 4 रुपए लीटर गौमूत्र लेती हूँ और 2 रुपए किलो गोबर लेती हूँ। बहुत बढ़िया जी। हाँ। और ये गमले कितने में? ये गमला मैं 150 रुपए का देती हूँ। अच्छा जी, ये 150। बहुत बढ़िया जी। ये अभी और अपने कुछ सामग्री है बनी हुई जो दिखाएं हम? तो थोड़ी सी मैं एक्चुअली ना सब कुछ घर ले जाती हूँ। अच्छा। घर ले जाने लगी हूँ, पहले यहाँ रखती थी सब कुछ। अच्छा, यहाँ का पता बताइए कि किस जगह लोग आके आपसे संपर्क करें? पंचवटी जैंची फार्म, कराला विलेज, नियर हेलीपोर्ट। नियर हेलीपोर्ट है इधर। हेलीपोर्ट। हाँ, हेलीपोर्ट। और रोहिणी में आता है। रोहिणी में ही आता है। रोहिणी में आता है। कराला गांव। कराला गाँव। कराला गांव में। और आप रहते कहाँ हैं? मैं रोहिणी में ही रहती हूँ। कौन से सेक्टर में? सेक्टर 9 में। सेक्टर 9 में। ठीक है जी। यहाँ पे मैं स्कूल्स के बच्चों को बहुत बुलाती हूँ। मेरे स्कूल्स के बच्चे यहाँ आते हैं, डिफरेंट स्कूल्स के, और वो इतना एंजॉय करते हैं। वो चारा भी काटते हैं और गौमूत्र भी पी के जाते हैं, ऊपर से कभी हाथ लगाते हैं, सब्जियां भी अपने आप खाते हैं, निकालते हैं। तो वो ही चाहती हूँ उन बच्चों को एक एक्सपीरियंस देना। बहुत सुंदर जी। सिर्फ मॉल में ले जाते हैं बच्चों को, सिर्फ चलाया ये क्या, अपने कल्चर के साथ जोड़ा जाए। अपने जो भारत जिस लिए जाना जाता था, कृषि प्रधान देश था, और हम वापस लाना, उसके बारे में ही कुछ नहीं जानते हैं। हम विदेशी चीज़ों का इतना अधिक इस्तेमाल करते हैं। पता ही नहीं कि एग्री भी कोई प्रोफेशन है। जी नहीं बहन जी, मैंने तो ये देखा है, मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, किसान का बेटा बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है और कह रहा है मुझे नौकरी चाहिए। वो वापस जाके अपने खेत में काम करना नहीं चाहता। उसके लिए हम शहर वालों को आगे आना पड़ेगा जी। आज हम ऐसे मॉडल खड़े कर दें। हाँ। अब मेरा यही है, मेरा आओ जो एक प्रोजेक्ट नया चल रहा है कि कोई भी 4 फैमिलीज मिलके एक लैंड ले लें अपना लीज पे जी। 2 गाय रखें, सब्जियां उगाएं, दूध फ्री अच्छा, सब्जियां अच्छी। कितना खर्चा? 50-60 हज़ार महीने खर्चा है, उतना तो आप लोग 4 लोग महीने में आपको मिल रहा है। बिल्कुल, उससे ज्यादा आप खर्च करते हैं। हाँ, ज्यादा खर्चा और प्योर चीज नहीं मिलेगी। हाँ।
और आपके बच्चे कनेक्ट होंगे। बिल्कुल। आप एनवायरनमेंट के लिए हेल्प करोगे, आप अपनी मिट्टी ठीक करोगे। बिल्कुल ठीक है। जिस दिन तक ये मॉडल बन गया ना, आप देखिए किसान भी किसानी ही करेगा। उसके बच्चे कहेंगे अरे शहर वाले आ रहे तो हम क्यों नहीं आए। हमने तमिलनाडु में एक शुरू किया जी, हमारा दर्पण आश्रम है। अच्छा। 2 एकड़ का किसान और 2 BHK के 100 शहर के लोग, उन लोगों को 2 एकड़ के किसान के साथ कांटेक्ट किया है कि वो हर महीने उनकी जो भी सब्जी है, अनाज है, वो किसान उगा के उनको देगा और वो हर महीने कम से कम 2 बार उस किसान के पास जाएं अपनी फैमिली को लेकर। हमने भी फैमिली फार्मर कॉन्सेप्ट किया हुआ है। बहुत बढ़िया। फार्मर घर आते हैं, आप रोड़ी में कहीं पे भी रहें दिल्ली में, हाँ। आपके घर फार्मर आएगा वो आपको दे के जाएगा जो आपको चाहिए। क्या बात है। और कहीं दूध, देसी दूध चाहिए आपको, देसी गाय का दूध चाहिए, गोबर, सब कुछ आपके घर में अवेलेबल है जी। इतना 8 साल में हमने काम कर दिया है। इतना ये नॉर्थ दिल्ली में नहीं, पूरे दिल्ली में ऐसा हो गया। गुड़गांव, नोएडा, सारा आप एक बार अपना नंबर और बोल दीजिए। हाँ, 9711494449। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी बहन जी का नाम लिख और फ़ोन नंबर और एड्रेस भी दे दूंगा। आप जब भी संपर्क करना चाहें, आप ट्रेनिंग लेना चाहें और आप यहाँ लाकर एक बार बच्चों को ये सब दिखाएं कि किस तरह से हमें वापस अपने खेतों के साथ, अपनी भूमि के साथ, गाय माता के साथ जुड़ना है और उसी से ही कल्याण होगा। हम प्योर दूध दे सकेंगे, हम बहुत सारी बीमारियों से अपने बच्चों को, अपने परिवार को दूर कर सकते हैं। अपनी हेल्थ, दोनों हेल्थ में हम काम कर सकते हैं। हम प्रकृति को भी बचाएंगे, एनवायरनमेंट को बचाएंगे और अपने स्वास्थ्य को भी हम ठीक रख सकेंगे। मैं निर्मल रतनलाल वैद, इसी प्रकार से जो विलक्षण कार्य हो रहे हैं पूरे देश में, मेरे चैनल के माध्यम से मैं उन सब लोगों से आपसे मिलाता हूं। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इसी प्रकार से मैं और भी बहुत सारी जानकारियां आपको देता रहूँगा। धन्यवाद जी।